दूसरा जो पहलू है ये, जैसा अगर अक्सर जो मैंने यहाँ पे जो चीज देखी कि आपके पास अगर इवन इफ यू हैव अ टैटू या यू आर नॉट इन अ एक्सेप्टेबल और जो नॉर्मल इस्लामिक क्लोथ्स है उसमें अगर आप नहीं हैं, इवन दो इफ यू आर सिटिंग इन फर्स्ट रो, आप नमाज में आके बैठ रहे हैं, तो नोबडी आपको इतना नहीं बोलेगा कोई। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हमारे पास देखें तो बहुत जल्दी उसको आइसोलेट कर दिया था लोग, उसको अरे ये तो आते नहीं कभी नमाज को, अरे वो तो वहां रहते हैं, वॉट एवर इट इज। तो उस पहलू में आपका क्या कहना है, मतलब वो लोगों के साथ में या उसमें हमारा क्या रोल होना चाहिए, मतलब क्योंकि बहुत सारे वो लोग बहुत गलत काम करते होंगे या कोई भी चीज करते होंगे, मतलब दे आर नॉट दे आर नॉट किसी के अगर हम देखें तो दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग मुस्लिम समझ लीजिए, तो स्टिल सपोज वो आपके साथ इफ्तार में आ रहे हैं या आपके साथ जो है वो नमाज में आ रहे हैं, ये इन जनरल भी आपके साथ एक कन्वर्सेशन और आपके ग्रुप में है, तो उन लोगों के लिए जो है उनको आइसोलेट ना किया जाए, ऐसा मतलब हम लोग को लगता है कि आपका उस पर क्या टेक है? बेसिकली मैं जिस टाइम से मैंने ये वर्क शुरू किया और मैं लोगों को धीरे धीरे इस्लामिक कॉन्सेप्ट समझाने लगा, तो ये चीज शुरू से मेरे जहन में थी, क्योंकि मैं एक अलग बैकग्राउंड से आया था। मैं ऐसे बैकग्राउंड से आया था जहां जो जिसको कहते हैं सारी बुराइयां बिल्कुल आम थी, एक्सेसिबल थी, पैसा था हमारे पास, माहौल था, सब कुछ था। तो मैं उस फील्ड से आया था, तो मेरे जहन में कभी भी ये नहीं रहा कि अगर कोई आदमी इस्लाम पे अमल नहीं करता तो उसको अपने से अलग कर दो, कभी नहीं रहा। बल्कि मैं उस दिन से लेकर आज तक जो मेरे दोस्त हैं वो मेरे आज भी दोस्त हैं। अगर वो किसी चीज को प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं तो मैं उनकी इस्लाह करता जाऊंगा, लेकिन मैंने उनको कभी छोड़ा नहीं कि नहीं अब इनके साथ तो मैं नहीं रह सकता हूँ इसलिए कि मेरे थॉट प्रोसेस के मुताबिक नहीं चल रहे, मैं जो इनको बोल रहा हूँ ये लोग काम नहीं कर रहे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि जैसा मैं था वैसे ही सारे लोग हैं, उनको नहीं पता चला या उनको बताई नहीं गई सही बात। तो मैंने कभी भी लोगों को, खाली वो अगर इस्लाम को फॉलो ना करे तो उनको कभी नहीं बुरा समझा, चाहे किसी फील्ड के हो। अगर उनका नाम मुसलमान है तो मैंने कभी भी उनको बुरा नहीं समझा। मैं हमेशा कोशिश की, चाहे किसी भी लाइन में हो, कि मैं उन तक अपनी बात पहुंचाऊं या उनकी इस्लाह कर पाऊं जिस भी ढंग से हो सकता है। और अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत में जो हम लेक्चर्स लेते थे तो बहुत सारी बार ऐसा भी होता, लोग कंप्लेन करते हैं कि आपके पास बहुत सारी लेडीज बगैर बुरखे की आती। तो बोलते नो प्रॉब्लम, इसलिए कि हम भी जिस फेज से गुजर के आए उस फेज में हम लोगों ने बहुत सारी बुराइयां की। हो सकता है उसका फर्स्ट फेज हो लेडी का, आज वो आ रही हो, कल वो और आएंगी, परसों वो और आएंगी, और कोई लेडी अगर पर्दा नहीं करती तो बुरी नहीं हो जाती उस वजह से। वो उसको हो सकता है माहौल नहीं मिला होगा, हालात नहीं आए होंगे। ये जो मेंटालिटी है इसी को, मतलब मैं इसी पे था कि ये जो आम लोगों में, आपका नहीं लेकिन जो आम लोगों में अक्सर, शायद हमने भी वो काम हमने भी किया हुआ कि यार वो तो ऐसे ही है, ये तो पहनावा वैसे ही है। तो उस मेंटालिटी के लिए हमको किस तरह से ओवरकम करना चाहिए? देखिए उस मेंटालिटी को तो हमको ओवरकम ऐसे करना पड़ेगा कि हमको पॉजिटिविज्म को इख्तियार करना पड़ेगा और हर आदमी के बारे में ये सोचना पड़ेगा कि ये अच्छा है, चाहे वो मेरे सामने अमल नहीं करता। मतलब मेरे सामने उसने नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन मैं उसको ये सोचता हूँ कि सफर में होगा, बाद में पढ़ लेंगे दोनों नमाज मिलाकर, या उसको कुछ भी एक्सवाइजेड चीजें हो सकती। बट अगर हम ये पॉजिटिव मेंटालिटी से चले तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर हम ये सोचने लगे कि मैं नमाज पढ़ता हूँ और ये नहीं पढ़ता, तो फिर जैसे दुनिया में ग्रुपिज्म हो चुका अलग अलग चीजों पर, ये भी एक रीजन बन जाएंगे, हम एक ग्रुप बना लेंगे अपना। बल्कि मैं तो चाहूंगा कि आप लोगों में रहें, उनको सिखाते रहे और ये मेंटालिटी से दूर करें, पॉजिटिविज्म लाए कि नहीं, लोग हो सकता अमल हमारे सामने नहीं करते होंगे, हमने कभी देखा नहीं होगा, हो सकता उनके चेहरे से हम पहचान नहीं पा रहे होंगे, लेकिन वो तकवे के मुकाबले हो सकता हमसे आगे होंगे, हो सकता मजबूर होंगे। तो अगर पॉजिटिव मेंटालिटी लेकर चले इंशाल्लाह, तो मैं समझता हूँ ये मसला नहीं होगा कभी भी हमारे साथ कि वो अमल नहीं करता और हम अमल करते हैं। इंशाल्लाह।